कमीशन की रिपोर्ट आई जिसने कहा कि 27% आरक्षण पिछड़ों को होना चाहिए, ओबीसी को होना चाहिए। ये आरक्षण 89 में लागू हुआ वीपी सिंह की सरकार में। अगर इंदिरा गांधी चाहती तो 80 में लागू हो सकता था, राजीव गांधी चाहते तो इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद 89 में लागू हो सकता था। जी देखिए अच्छा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो 27% ओबीसी रिजर्वेशन को लागू करना था, कौन लागू किए? अर्जुन सिंह लागू किए, जो है यूपीए की सरकार लागू की ना। मैं तो आपसे बात पूछ रही हूँ। आइए ना वर्तमान में मैडम, यही हम आपको कह रहे हैं कितना सुहाना मौसम है, बिहार आई हैं, आप इतिहास में पढ़ी हुई हैं। मुझे एक बात बताइए। प्यारी समझ गई। नमस्कार दोस्तों, आज की डिबेट में गरिमा सिंह और टुकड़े टुकड़े गैंग के लीडर कन्हैया लाल, जो कि अब कांग्रेस पार्टी के दामन थाम चुके हैं। आज का डिबेट इन दोनों के बीच हुआ, जहाँ पे गरिमा सिंह ने कन्हैया लाल और कांग्रेस की एक एक बातों को इस तरीके से उनके सामने रखा कि कन्हैया लाल अपनी बातों को कहने के लिए सिर्फ तर्क ही नहीं, इधर उधर की बातें करने लगी और वो गरिमा सिंह की बातों को पूर्णतः जवाब देने में अक्षम दिखते हुए नजर आ रहे थे। वह डिबेट जरूर देखिएगा और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पिक्चर चालू करो बे। पर राजनीति आज के दौर में है झूठ के प्लैंक पे, हमको सच के लिए लड़ना है। एग्जैक्टली, जो जिस भी प्लैंक पर है, देखिए इलेक्टोरल सिस्टम में झूठ सच कुछ होता नहीं है, नहीं सिर्फ पॉलिटिक्स होती है। होता है सच झूठ सच, क्या बात करते हैं? होता है, देखिए क्या होता है झूठ और सच। मोदी जी जीवन भर आरएसएस की शाखा में जाकर के कहते होंगे नमस्ते सदा वत्सले, ठीक है, और पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है। और गोडसे को जो है, गोडसे की पूजा करते होंगे। मोदी जी गए जापान में मोदी जी खोजे होंगे कि एक आध को जो है गोडसे और सावरकर का भी मूर्ति मिल जाए, मिला नहीं। मिला कौन? वही अर्धनग्न फकीर गांधी, जिसके सामने जो है ना फूल लेकर के झुक रहे थे। कैसी आत्मा मर रही होगी बेचारे की, सोच रहे हैं आप? कौन कहता इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कि हिंसा और असत्य नहीं टिकेगा, यही भारतीयता है, यही भारत की परंपरा है। इस बात को याद रखिएगा, ये दोबारा मत कहिएगा कि सत्य जो है कन्हैया, वी आर विद यू ऑन द सेम पेज। ये लोकतंत्र की धरती है, लोकतंत्र से चलेगी। लेकिन मैं कन्हैया से ये सवाल क्यों ना पूछूं कि 70 के दशक में इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जिस गरीबी की आज आप जिसको खत्म करने की वकालत करते हैं, राहुल गांधी कहते हैं वंचितों को, शोषितों को, मार्जिनलाइज्ड को हम हक देंगे, हम कैपिंग हटा देंगे 15% की, हम आरक्षण देंगे। गरीबी हटाओ 50% का कैप, 50% का कैपिंग हटाएंगे। आरक्षण का, गरीबी हटाओ का नारा तो 70 के दशक में बुलंद हुआ, हट गई गरीबी। 70 से लेके कब तक कांग्रेस सत्ता में थी मुझे बता दीजिए। मोरारजी देसाई का समय छोड़ दीजिए, वीपी सिंह का समय छोड़ दीजिए, सिर्फ ये छोटे छोटे वक्फे छोड़ दीजिए, कांग्रेस का ही शासन रहा है। हाँ, क्रिकेट कभी देखती थी, अब तो मौका नहीं मिलता। तो जब ना दौर था, जवान हुआ करते थे एकदम सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़, तो एक ना वर्ल्ड कप हुआ था, विल्स वर्ल्ड कप, याद है? उसके बाद से ही कहा गया कि भाई सिगरेट की कंपनियां जो है वो स्पॉन्सर नहीं बनेगी, ये नौजवानों को सिगरेट पिलाती है। और साहिर लुधियानवी गाना भी लिख रहे थे, फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। तो स्मोकिंग को कम करने के लिए कहा कि स्पॉन्सर अब सिगरेट कंपनी नहीं होगी। उस वर्ल्ड कप में ना मुझे जो है ना एक वादा याद था, 2006 की बात, वादा याद था कि अब की जीतेंगे वर्ल्ड कप, जीत के लाएंगे। अच्छा, तो नहीं जीते उस साल। उसके बाद क्या प्रयास छोड़ दिए? अरे फिर धोनी जीत करके लाया ना वर्ल्ड कप, किए ना हम लोग सेलिब्रेट। ये कौन सी बात होती है? अरे कोई चीज गलत है, उस गलत को दूर करने, अगर कोई व्यक्ति, कोई संस्था, दल या सरकार कोई संकल्प लेती है, उस संकल्प पे चलने में क्या दिक्कत है? और एक बात आपको मैं बता दूं, एक कंपनी आई थी, हम लोग नया जो है कॉलेज में पढ़ रहे थे, हर जगह देखते थे बिलबोर्ड पे लगा रहता था, कर लो दुनिया मुट्ठी में, याद है ना? हालांकि हम लोग कुछ अलग भी मजाक करते थे उस वक्त जो है स्कूल कॉलेज में, जब कहा जाता था कर लो दुनिया मुट्ठी में। ठीक है, कर लिए दुनिया मुट्ठी में, हुआ दुनिया आपके मुट्ठी में। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या फेयर एंड लवली लगाए हैं? नहीं लगाए हैं। आप कमर्शियल, एक सेकंड, आप इस देश की कमर्शियल जो इकोसिस्टम है उसको पॉलिटिकल इकोसिस्टम से तो आप कह रहे हैं कि क्रिकेट कमर्शियल है? मिस मत कीजिए। मैं चाहती हूँ आप कह रहे हैं कि क्रिकेट कमर्शियल है। मैंने नहीं, एक सेकंड का नहीं, या पॉलिटिक्स इज अ सीरियस डिस्कोर्स।
Politics is a serious And business. what is not serious? I'm talking When about what is politics. not serious, tell I'm me talking about about politics. Politics is a serious business. If I'm asking in 1971, Indira If Gandhi seriousness- said कि हम गरीबी हटाएंगे, और आप उसकी तुलना करते हैं कि कर लो दुनिया मुट्ठी में हो आप गई क्या? दुखी मत ये होइए। थोड़ा सा आप दिक्कत दुखी है। मत होइए, लेकिन एक बात जान लीजिए, हाँ। जहाँ प्रेम रस होता है वहाँ हास्य होता है। अगर ऐसा नहीं होता है ना, तो जो है सिनेमा में भी जोकर नहीं होता। अच्छा, ये बताइए। आई एम पुअर, आई वॉज देयर, आई नो व्हाट गरीबी इज। अगर नहीं इस देश में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा होती तो मैं नहीं पढ़ पाता, मैं पीएचडी नहीं कर पाता, और मैं अगर पीएचडी करने के लिए नहीं जाता तो मेरे अंदर जो है ना इतना साहस पैदा नहीं होता। और याद रखिएगा, जो इंसान निर्भय नहीं हो वही लोगों को डराता है। एक डरा हुआ इंसान ही दूसरों को डराता है। ज्ञान जब किसी के भीतर आए तो वह निर्भय होता है, और इंसान जब निर्भय होता है तब वो सत्ता से भी सवाल पूछता है। हम पीएचडी करने गए, इस देश की लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के चलते ये संभव हुआ कि मेरी मां आंगनबाड़ी में 3000 पे काम करती थी, लेकिन मैं दुनिया के देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से जो है पीएचडी कर पाया। न सिर्फ आपसे सवाल कर रहा हूं, इस देश के प्रधानमंत्री से भी सवाल पूछ पाया। कौन कहता है कि गरीबी हटाने का प्रयास नहीं हुआ? अच्छा कन्हैया, बिहार पर क्या बात कर रहे हैं? किसी से हमारी सरकार नहीं है बिहार में। एक तरफ कहते हैं कि आपकी सरकार भी नहीं है, आपका रिवाइवल नहीं है, आप तो बरात दीनहीन है, आपका कोई औकात नहीं है, आप तो कमजोर करी हैं, और फिर हम ही को बुला करके पूछते हैं बताइए गरीबी कैसे हटेगी। देश में गरीबी कन्हैया अरे हमको है। मौका दीजिए, देश बैठाइए में कुर्सी पे, हम गरीबी बताते हैं है। गरीबी कैसे हटेगी। इसको गरीबी तो हटा मानते करके हैं ना, दिखाएंगे कि इसको तो गरीबी कैसे मानते हैं, हटती इसको है। तो जैसे मानते IIM हैं। बनाए, अरे भाई। जैसे जो है एम्स बनाया, जैसे चांद पे गए, जैसे सड़कें बनाई, जैसे पुलें बनाया, जैसे संसदीय व्यवस्था बनाई, जैसे चुनाव बनाया, कन्हैया इस जैसे सच को चैनल तेरा तो गेम बजाना। सरकारों को अच्छे किए हुए कामों को नहीं, पलट तब देता, तक तो हमारी दरअसल गलती स्थितियां होती। पलट गई थी ना कन्हैया। मैं बहुत कॉन्ट्राडिक्ट आपको नहीं करना चाहती हूँ, सुनना नहीं, चाहती हूँ। कीजिए, बिल्कुल रेस्ट कीजिए। एश्योर्ड, आप आश्वस्त रहिए, मैं आपको सुनना ज्यादा चाहती हूँ। आप कह रहे हैं कि हमने पलटा नहीं, 2007 की बात आप कह रहे हैं, तब तक तो स्थितियां बदल गई। जेपी आंदोलन हुआ, जेपी आंदोलन से लालू निकले, जेपी आंदोलन से नीतीश निकले, सत्ता समाजवादियों के हाथ में चली गई। तो समाजवादियों के हाथ में जब